भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पदाधिकारियों आज दिल्ली में हो रही है बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता ले रहा है भाग। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नवी दिल्ली में गुरु रविदास विश्व महापीठ राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम की कीनी शुरुआत। कया महान संत रविदास आपरा समेरा अशा व्यक्तित्व हा जो लोगों ने कर्या प्रभावित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ने राष्ट्रीय महत्वनी परियोजना घोषित करवारो कर्या आग्रह। ई परियोजना से प्रदेश 13 जिला ने पेयजल और सिंचाई सुविधा वहेली मुहैया। बीकानेर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिकी सैनिकों के बीच 3 दिन से चल रही युद्धाभ्यास रो हुयो रोमांचक समापन। दोनों देशों 500 जाबाज सैनिक की शिरकत। अरे कुपवाड़ा में शहीद हुआ जयपुरा जांबाज सैनिक रो पैतृक गांव निवारू में सैन्य सम्मान रे साथे कर्यो गयो अंतिम संस्कार। शहीद रो बेटो दीनी मुखाग्नि कयो सेना में भर्ती होर पितारा सपना ने करो पूरा। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत सा। मैं राजेंद्र हंस। अरे अब खबरा विगतवार। दिल्ली रा एनडीएमसी सेंटर में आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक वेरी है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग ले रहा है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहा है। पार्टी महासचिव अरुण सिंह बताया कि बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा सगड़ा राज्यों प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी और संगठन महामंत्रियों ने भी बुलाया गया है। बैठक में कई राज्यों में होबावाला विधानसभा चुनाव, आत्मनिर्भर भारत और कृषि विधेयक माथे चर्चा वहेली। वटई संगठन की रचना और आगामी कार्यक्रमारी भी घोषणा करी जावेला। उद्घाटन सत्र के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्य आज अतिथि के रूप में थे। माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा दीप प्रज्वलन, उसके बाद वंदे मातरम और कोविड-19 के संक्रमण के कारण बहुत सारे लोग हम सबके बीच में नहीं है, उनके लिए शोक प्रस्ताव वह पारित हुआ। मंचासीन अतिथियों का स्वागत, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ने किया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत हमारे एससी मोर्चा के अध्यक्ष उन्होंने लाल सिंह आर्य जी ने किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी का देश भर के हमारे पार्टी के आए हुए प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन और राष्ट्रीय पदाधिकारियों को उनको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मित्रों, इसके बाद अगला सत्र जो अभी सत्र चल रहा है, ये प्रस्ताव है, प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है जिसकी ब्रीफिंग आपको बाद में की जाएगी। आगामी विधानसभा के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनकी भी अलग अलग राज्य के रिपोर्टिंग की आज यहाँ पे होगी बैठक में। आत्मनिर्भर भारत के अभियान पर चर्चा भी होगी, कृषि विधेयक पर भी चर्चा होगी। उसी के साथ साथ प्रदेशों द्वारा भी रिपोर्टिंग, अभी अलग अलग प्रदेश रिपोर्ट करेंगे, अपना वृत्त निवेदन करेंगे, जैसे हम बैठक में रखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कया के महान संत रविदास जी आपरा समेरा अशा व्यक्तित्व हा जो लोगों ने प्रभावित कर्या। आज नवी दिल्ली विज्ञान भवन में महान संत गुरु रविदास जी माथे आधारित श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम की शुरुआत करता थका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कया कि आधुनिक भारतीय शासन व्यवस्था री दिशा बतावा वाला महाका संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व में गुरु रविदास रा मार्ग रो अनुसरण कर्यो गयो है।
इस अधिवेशन के आयोजन के लिए श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने भारत की राजधानी दिल्ली को इस कार्यक्रम के लिए चुना। मुझे ये जानकारी दी गई है कि इस महापीठ द्वारा श्री गुरु रविदास जी के सामाजिक समानता व एकता तथा मानव कल्याण के संदेश को व्यापक स्तर पर प्रसारित करने का प्रयास पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। श्री गुरु रविदास जैसे महान संतों का आगमन सदियों में कभी कभी होता है। उन्होंने केवल अपने समकालीन समाज का ही नहीं बल्कि भावी समाज के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त किया था। अनेक विद्वानों की मान्यता है कि संत रविदास जी की असाधारण दीर्घायु के कारण तत्कालीन समाज एवं संतों की कई पीढ़ियों को उनका मार्गदर्शन मिलता रहा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उनकी उम्र की जो सीमा थी वो सीमित नहीं थी। उन्होंने कई पीढ़ियों को अपना मार्गदर्शन दिया। मैं जब गुरु रविदास जी के जीवन दर्शन, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों और उनकी प्रासंगिकता पर विचार करता हूँ तो मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुता के हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं उनके आदर्श भी श्री गुरु रविदास जी के उपदेशों से तालमेल खाते हैं। हमारे संविधान द्वारा सुनिश्चित समता का अधिकार, अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकार भी संत रविदास के आदर्श समाज की ओर देशवासियों को आगे ले जा रहे हैं। इसी प्रकार आधुनिक भारत की शासन व्यवस्था की दिशा बताने वाले हमारे संविधान में उल्लिखित अनेक नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट कहते हैं, उनके बारे में भी गुरु रविदास द्वारा सुझाए गए मार्ग का अनुसरण किया गया है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, काम करने की मानवोचित व्यवस्था, श्रमिकों के लिए निर्वाह व मजदूरी, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा व आर्थिक हितों से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों में भी श्री गुरु रविदास जी द्वारा प्रसारित आदर्श परिलक्षित होते हैं। हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी संत रविदास की संत वाणी में व्यक्त अनेक आदर्शों को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP ने जल्द ही राष्ट्रीय महत्वरी परियोजना घोषित करवारो आग्रह कर्या है। मुख्यमंत्री काले नीति आयोग री शासी परिषद री 6ठी बैठक में भाग लिया। इस दौरान वे कहा कि इन परियोजना से पूर्वी राजस्थान रा 13 जिला ने पेयजल और सिंचाई सुविधा मुहैया वेली। बीकानेर में दुनियारी सबू बड़ी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिकी सैनिकों के बीच 3 दिन से चल रही सबसे बड़ा युद्धाभ्यास रो आज समापन हो रहा है। इस बीच पश्चिमी राजस्थान से लागती अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा रे कने हो रहा युद्धाभ्यास में दोनों देशा सैनिक आपरा बेहतरीन रणकौशल रो परिचय दिया। अत्याधुनिक हेलीकॉप्टरारी मदद से प्रतीकात्मक आतंकी ठिकाना माथे सटीक हमलों और इन दौरान ग्रामीणा ने मुक्त करवा जड़ा रोमांचक अभ्यास देखने मिले। युद्धाभ्यास में दोनों देशा 500 जांबाज सैनिक हिस्सों लिया। समापन समारोह ने आला कमांडर संबोधित कर्या। वे उत्कृष्ट प्रदर्शन खातर पुरस्कार भी बांटा। Light machine participants, ladies and gentlemen, at the very outset
जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा में शहीद हुआ जयपुर जिलारा निवारू निवासी भारतीय सेनारा जवान दाताराम जाटरो आज वणारे पैतृक गांव में सैन्य सम्मान रे साथे अंतिम संस्कार कर दियो गयो। शहीदरा पुत्र वाने मुखाग्नि दी। वे कहा कि आपरा पितारी तरह एक बहादुर सैनिक री भूमिका निभावा खातर सेना में भर्ती होवेला। वटे सैन्य अफसर कहा कि घटना रे समय ड्यूटी रे दौरान दाताराम एक जगह से दूसरी जगह जा रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कई जनप्रतिनिधि शहीद दाताराम ने नमन करता थका वहां श्रद्धांजलि अर्पित की है। अभी जो ये पोस्टेड थे ये श्रीनगर कपवाड़ा सेक्टर के अंदर थे और वहाँ पर इनके साथ में जो लिंक में जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ पर इनके साथ में ऐसा मुठभेड़ में हो गया और उसी में ये हो गए। और बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक और बहुत ही मिलने जुलने वाले और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। पापा को देखा मुझे आर्मी में ही जाना है। जोर से बोलो। प्रदेश में न्यारा न्यारा संक्रामक रोगों से बचाव खातर विशेष टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष 3 रा पहला चरण ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भीलवाड़ा में शुरू करेला। 2 चरण में ओ अभियान 15-15 दिन राख्यो जावेला। इस दौरान नियमित टीकाकरण से छूट रहा टाबरा और गर्भवती महिलाओं ने निःशुल्क टीका लगावा जावेला। इनसु पहली आज भीलवाड़ा पुंगिया चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा रक्तदान शिविर समेत कई कार्यक्रमों में शिरकत की। स्वर्गीय श्री पुष्पेंद्र सिंह जी खेराबद, उनकी स्मृति में प्रताप युवा शक्ति के द्वारा पिछले 7 वर्षों से लगातार ये रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसमें हजारों की संख्या में युवा शक्ति अपना रक्तदान करती है। रक्तदान का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। ये किसी भी दीन दुखी ऐसा है जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसके परिवार में कोई रक्त देने वाला नहीं आता, उसके परिवार की जिंदगी बचाने के लिए पुष्पेंद्र सिंह जी की स्मृति में ये रक्तदान आयोजित किया जा रहा है। बिल्कुल राजस्थान में जो ब्लड बैंक की स्टोरेज की कैपेसिटी है, एक तो उसको बढ़ाना। झुंझुनू जिलारी विद्या विहार नगर पालिका में सदस्य पद खातर 79.69% मतदान हुयो। इस दौरान 25 वार्डा में 6,990 मतदाता अपना मताधिकार रो इस्तेमाल करया। मुख्य चुनाव आयुक्त PS मेहरा बताया कि मतगणना काले वेली 1 मार्च ने अध्यक्ष पद रो चुनाव वेला और सारे नगर पालिका क्षेत्र में 25 वार्ड में शांतिपूर्वक चुनाव हैं और लोगों में उत्साह है। शांतिपूर्वक चुनाव चल रहे हैं और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी काशी कानीसू भेजीगी तिरंगा चादर काले अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह में पेश करेगी। कमेटी रा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट सरफराज अहमद बताया कि ई चादर ने काशीरा बुनकर करीब 4 महीनारी मेहनत रे पाछे तैयार कर्यो है। ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी तक एक अमन का पैगाम लेकर राष्ट्रीय सद्भावना मिशन यात्रा लेके हर साल की तरह इस साल 26वां साल हम लोग पहुंचे हैं। दिल्ली में हम लोग ने महात्मा गांधी की समाधि पे सर्वधर्म समा की, वार मेमोरियल और अमर जवान ज्योति माल्यार्पण किया। कल हम लोग पुष्कर ब्रह्मा जी के मंदिर पर माल्यार्पण किया। प्रोग्राम करने के बाद आज ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे तिरंगी चादर पेश कर रहे हैं। जोधपुर में मायाड़ भाषा दिवस रे मौके राजस्थानी इतिहासकारा और प्रसिद्ध कवियारो सम्मान कर्यो गयो। ई मौके कवि सम्मेलन रो भी आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में आयोजक मोहन सिंह रत्नू बताया कि समारोह में राजस्थान रा कई जाण्या माण्या इतिहासकार और कवि भाग लिया और आपरी रचना पेश करी। तो इन शुभ वास्तु आज एक कवि सम्मेलन राज्य है। इन ग्रुप कवि सम्मेलन साथे इन 3 चरणों में, एक में कवि सम्मेलन, एक राजस्थानी जो जोड़ीड़ा जो साहित्यकार है कवि हमारे समान हो और एक हमारे सने मिलने आपस में जो परिचय हो, एक दूसरे की कर भागीदारी हो सके, एक दूसरे की कर मदद कर सके, इनमें राष्ट्र प्रेम की कर जागृत हुए। इन सब बातों ने ले पर और इन ग्रुप है तो आज राज्य है इन जो सम्मान करने वाला इनमें जो राजस्थान मूर्धन्य विद्वान है नाथ सिंह जी जसोल, आज बहुत बड़ा नाम है। तो अपन राजस्थान में दायित्व बने कि उन्होंने
एक माड़ा पर सम्मान करो। तो नाथ सिंह जी जसोल और श्री ऐदान सिंह जी भाटी तो बहुत बड़ा कवि है, और श्री जहूर साहब मेहर जगह की पूरे इंडिया में जोधपुरी ओळखाण है और राजस्थानी ओळखाण है, और राजस्थान वास्तव जगह आप काम कर रही है उन समान भैया डूंगरदान जी, और इन अलावा गुजरात रिटायर्ड IAS के लंगा साहब वे पधारिया है। कोरोना काल और लॉकडाउन रे समय मिड डे मील सु वंचित रिया जयपुर जिला सरकारी स्कूलों में अब कॉम्बो पैकेट बांटिया जा रहा है। आयुक्त मिड डे मील डॉक्टर भंवरलाल बताया कि बच्चारा अभिभावक ने दाल तेल और मसाला रो कॉम्बो पैक दियो जा रही है, जिनसु वाने भोजन सामग्री बनावा में मदद मिल सकेली। कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट होती है जो कि प्रति विद्यार्थी हमें खाना पकाने के लिए दी जाती थी, जो कि 4 रुपये समथिंग जूनियर क्लासेस के लिए है और 7 रुपये समथिंग सीनियर क्लासेस के लिए है, 6ठी से 8वीं के लिए है। तो उस कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट को भी विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार से भी निर्देश प्राप्त हुए थे। उस राशि से अभी दाल तेल और मसाले हम लोग विद्यार्थियों को सप्लाई कर रहे हैं कॉन्फेड के माध्यम से। इसकी जो प्रथम चरण है जिसमें कि 14 मार्च से लेकर 30 जून की जो अवधि थी, जिसमें 94 दिन का जो समय है, वितरण की भी जो काम है वो चल रहा है, जिसमें कॉम्बो पैक के तहत दाल तेल और मसाले बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाए जा रहे हैं और वहां से बच्चे या अभिभावक उसको कलेक्ट करके लेके जा रहे हैं। कोविड की वजह से हमारी स्कूलें नहीं खुली, इसलिए हमें कॉम्बो पैक दिया जा रहा था। उसमें सूखा सामान जैसे चना दाल तेल बहुत सारे सामान दिए। सरकार की तरफ से हमें सूखी सामग्री मिली है, जैसे चना दाल मिर्च हल्दी नमक। सीकर जिलारा खींवासर राजकीय विद्यालय में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यशाला रो आयोजन करो गयो। कार्यशाला में विशेषज्ञ टीबी रा लक्षण, इनरा प्रकार, सावधानियां, उपचार और निक्षय पोषण योजना की जानकारी दीना। इन मौके टीबी हारेगा देश जीतेगा थीम माथे प्रश्नोत्तरी रो भी आयोजन करो गयो। केंद्र सरकार री कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत राजसमंद और आरे गांव में लाभार्थियों ने मिट्टी रा बर्तन बनावारी नवी तकनीक रो प्रशिक्षण दियो जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रशिक्षणार्थी दक्ष कुम्हारा सु इलेक्ट्रॉनिक चाक माथे मिट्टी रा बर्तन बनावारा प्रायोगिक तरीका सीख रहा है। प्रशिक्षणार्थियों रो कहना है कि इनसु रोजगार रा नुआ अवसर पैदा वेला। भारत सरकार के द्वारा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम भारत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। इसमें कुम्हारों को सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पोर्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम का 10 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी लोगों को अपना रोजगार बढ़ाने के लिए, अपना परिवार पालन करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने कार्यक्रम रखा है। इसमें सभी को 10-10 के समूह के आधार पे मशीनें दी जाएगी, और जिसमें एक मिट्टी मलाने की मशीन होगी, इसको ब्लेंजर मशीन कहते हैं, और ये निःशुल्क कार्यक्रम है। भारत सरकार द्वारा यहाँ पे एक ट्रेनिंग दी जा रही है, जहाँ हमें ये सिखाया जा रहा है कि यहाँ पे 5 जने ट्रेनिंग वाले भी हैं, और हमें मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो ये चाक है इस पे हमें बताया जा रहा है कि हमें मतलब कि मिट्टी के बर्तन से अपने मतलब कि रोजगार को आगे बढ़ा सके। ये अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है जी, और इसमें भारत सरकार द्वारा एक ये प्रजापत समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। श्री गंगानगर रा सातुवाली गांव में होवन वाली मीठी गाजरा इन गांव री देश भर में न्यारी पहचान बनाई है। अठे होवन वाली गाजर पंजाब और हरियाणा रे अलावा बांग्लादेश ताणी जावे है। गाजर की खेती में लाग्या काश्तकारों कहना है कि अठेरी गाजर देश सु बारे निर्यात होवारे पछे वनारी आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। सहायक निदेशक कृषि प्रीति गर्ग बताया कि काश्तकारा कानी सु उत्पादित गाजर री मैकेनाइज्ड प्रोसेसिंग करी जा रही है। जिन्होंने मुझे कहा कि नहीं साहब, ये दोनों काम वॉशिंग भी यही नहर के किनारे होती रहे, और वो एक हमारी एबेंडेंट कैनाल है करीब 3.5 किलोमीटर कि उसको पाट करके उसमें फिर यार्ड बनाया जाए। तो अभी देखते हैं, मेरे ख्याल से जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो करेंगे। गंगानगर में जो गाजर है वो बहुत बड़े स्केल पे उत्पादित हो रही है। लगभग 800 हेक्टेयर एरिया में गाजर का उत्पादन लिया जा रहा है। यहाँ की गाजर की विशेष बात यह है कि इसका लाल सुर्ख रंग और जो इसमें रस की मात्रा है और मीठी
मिठास जो गाजर की यहाँ है वो कहीं नहीं है। गंगानगर की गाजर इतनी प्रसिद्ध हो चुकी है कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट की जा रही है, कलकत्ता, बिहार, दिल्ली, बॉम्बे, सब जगह यहाँ से गाजर जो है भेजी जा रही है और लोगों द्वारा बहुत पसंद की जा रही है। श्री गंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा जिला में चाल रहा खातेदारी सनद वितरण अभियान रो निरीक्षण कर्या। ई दौरान कलेक्टर खुद 17 खातेदारा ने सनद बांटी। वे बताया कि खातेदारी अधिकारों सु लंबा समय सु वंचित रहा लोगों ने या सनद मिलवा सु राहत मिली है। एसडीएम साहिबान से और तहसीलदार साहिबान के साथ बैठ करके इस पे जद्दोजहद करी, मंथन करी कि ये 7,782 की पेंडेंसी क्यों है। कुछ रीजंस इन्होंने बताए, फिर हम लोगों ने बैठ करके उन रीजंस का इनको क्लेरिफिकेशन जारी किया और फिर इनको ये निर्देश जारी किए कि भाई आप अभियान चला करके ये जो पेंडेंसी है इसको खत्म करें। जयपुरा पर्यटन स्थल अल्बर्ट हॉल संग्रहालय रो आज 135वां स्थापना दिवस मनाई जा रही है। इन मौके अठे आवण वाला पर्यटकों रो तिलक लगार स्वागत करो गयो। साथ ही आज रा ई विशेष दिन माथे पर्यटकों खातर अठे मौजूद कलाकृतियां ने देखवा खातर निशुल्क व्यवस्था करी गई है, जिनको पर्यटक आभार जताया है। 135वां स्थापना दिवस है अल्बर्ट हॉल का और ये बहुत अच्छा है और निःशुल्क है, तो मतलब आने वालों को देखने के लिए अच्छा मिल रहा है। काफ़ी गैदरिंग भी हो रही है और बच्चे भी साथ आए हैं, उनको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी चीज़ है कि अपने जयपुर जैसी एक जगह पे ये जो एक चीज़ बनाई गई है बिल्कुल डिफरेंट, यूनिक। आज हम लोग घूमने निकले थे, अल्बर्ट हॉल का 135वां स्थापना दिवस है। इस उपलक्ष्य में हमने भी यहाँ पे सेलिब्रेशन का फ़ायदा उठाकर हम भी इसे घूमने आए, बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। इन बार इंड्रो विषय शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषित को बढ़ावा देना है। मातृभाषा दिवस माथे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर देशवासियों ने शुभकामनाएं दी है। अपने ट्वीट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। भाषाई विविधता सदैव ही हमारी सभ्यता का आधार रही हैं। हमारी मातृभाषाएं सिर्फ संवाद का ही माध्यम नहीं है, बल्कि हमें हमारी विरासत से जोड़ती हैं, हमारी पहचान को परिभाषित करती हैं। हमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर प्रशासन तक हर क्षेत्र में मातृभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। अपने विचारों, अपने भावों को रचनात्मक रूप से अपनी भाषा में अभिव्यक्त करना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवस हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपनी मातृभाषा का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। वो बच्चों में अपनी संस्कृति की नींव को मजबूत करने के लिए मातृभाषा के ज्ञान संस्कार से पल्लवित करना चाहिए। मातृभाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम व संस्कृति की सजीव संवाहक होती है। ये व्यक्तित्व के निर्माण, विकास और उसकी सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान बनाती है। हमारी नई शिक्षा नीति सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, विकास व उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। और वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मातृभाषा श्रेष्ठ भाषा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नवी दिल्ली खानीसू डॉक्टर बीके मेघवाल ने मानद प्रोफेसर नियुक्त करो गयो है। यारो कार्यकाल 2 वर्ष रो वेला। टीबी और दमा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेघवाल ने IMA रो ब्रांड एम्बेसडर भी बनायो गयो है। पाली जिला में सोजतरा वासनी भदावत रे कने एक कुआं में कूदर पिता, पुत्र और पुत्री आत्महत्या कर लेनी। कटारी सूचना मिलवा माथे जोधपुर सु प्योंग्यो SDRF रो दल पुत्र शव निकाल्यो, जबकि 2 दूजा शवारी तलाश करी जा रही है। जयपुर RAS क्लब माए चाल रही 2 दिन री पेंटिंग प्रदर्शनी रा दूजे दिन भी अठे दर्शका माए खासो उत्साह देखवा मिलो। अठे आर्ट गैलरी माए IAS शुचि शर्मा कानीसू बनाई गई करीब 90 पेंटिंग्स ने दर्शाया गयो है।
IAS शुचि शर्मा बताया कि वे ये पेंटिंग्स लॉकडाउन के दौरान लाडला एक साल में बनाई है। मतलब जो इवनिंग के जो कलर्स होते हैं, जैसे बहुत सारे कलर्स होते हैं स्काई में ना, सब तरह के रंग तो इसमें उपयोग हुए हैं और सांझ के रंग के और भी बहुत महत्व है। पेंटिंग्स मेरी दृष्टि से जो पेंटिंग होती है ये बेसिकली एक अंदर की जो खूबसूरती होती है उसको हम बाहर कहीं कागज़ पे रिफ्लेक्ट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो इसमें कोई सब्जेक्ट विशेष मेरे लिए महत्व नहीं रखता। देश में पहली बार राख्या जा रही वर्चुअली टाई फेयर ने लेर जयपुर खिलौना निर्माता अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। स्वदेशी खिलौना निर्माण ने बढ़ावा देवा मकसद से लगाया जा रही टाई फेयर में हाथ से खिलौना बनावा वाला लोगों ने एक मंच प्रदान करो जा रही है। खिलौना निर्मातावारो कहना है कि सरकारी ई पहल के जरिए रोजगार का मौका बढ़ेला और आत्मनिर्भर भारत ने गति भी मिलेला। डेकोरेशन में यूज करो, बच्चे खिलौने में खेलने की तरह यूज करें। वैसे खिलौने का मेन पर्पस होता है कि खिलौना जिससे बच्चा खेल सके, लेकिन उसका एक आगे तक का यूज होना चाहिए कि बस खिलौनों की तरह ना यूज कर आप आगे तक यूज करें। आप उसको डेकोरेशन में लीजिए, आप उसको अपने डेली पर्पस के जो भी आइटम है, जैसे आप चाबी का गुच्छा है तो चाबी में आपने जैसे शूज है, आप एक टॉयज का भी रूप दे रहा है और एक चाबी के छल्ले की है टॉय। और हम मेन होता है कि हम वेस्टेज करना नहीं चाहते किसी भी। अरे अब खास खबरें एक बार फेरूं। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय पदाधिकारी आज दिल्ली में हो रही है बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता ले रहा है भाग। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नवी दिल्ली में गुरु रविदास विश्व महापीठा राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम की कीनी शुरुआत। कया महान संत रविदास आपरा समेरा अशा व्यक्तित्व हा जो लोगों ने कर्या प्रभावित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ने राष्ट्रीय महत्वरी परियोजना घोषित करवारो कर्या आग्रह। ई परियोजना से प्रदेश रा 13 जिला ने पेयजल और सिंचाई सुविधा वैली मुहैया। बीकानेर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिकी सैनिकों रे 3 दिन से चाल रही युद्धाभ्यास रो हुयो रोचक समापन। दोनों देशों रा 500 जाबाज सैनिक की ना शिरकत। अरे कुपवाड़ा में शहीद हुआ जयपुरा जांबाज सैनिक रो पैतृक गांव निवारू में सैन्य सम्मान रे साथे कर्यो गयो अंतिम संस्कार। शहीद रो बेटो दीनी मुखाग्नि कयो सेना में भर्ती होर पितारा सपना ने करूला पूरो। इंड्रेस आ गई राजधानी खबरों बुलेटिन पूरो हो सा। नमस्कार।